आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बौद्ध दार्शनिकों की जो श्रृंखला है उसमें अश्वघोष के परिचय से जुड़ रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि अश्वघोष किस तरह एक महाकवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक उपदेशक के रूप में हम सबके सामने आते हैं। लेकिन महाकवि अश्वघोष का, आचार्य अश्वघोष का या फिर बौद्ध भिक्षु अश्वघोष का परिचय केवल इतना ही नहीं आता। वे एक दार्शनिक के रूप में भी अपने आप को स्थापित करते हैं। वे सर्वास्तिवादी हैं, लेकिन सर्वास्तिवादी होने के साथ साथ वे महायानी परंपरा के एक पहले आचार्य भी बनते हैं। और महायानी परंपरा का जो साहित्य है, वो साहित्य रचने में, उसे गढ़ने में अश्वघोष की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिएगा, एक बात है कि सम्राट कनिष्क, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट कनिष्क ने अश्वघोष को पेशावर लेकर गए, क्योंकि पेशावर उनकी राजधानी थी। तो सम्राट कनिष्क अश्वघोष को पेशावर लेकर गए और अश्वघोष को उन्होंने अपना राजकीय कवि नियुक्त किया। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि सम्राट कनिष्क जिस किसी को अपना राजकवि नियुक्त कर रहे हैं, उनका कवित्व और उनकी काव्य गुणवत्ता कितनी श्रेष्ठ रही होगी। हमने आपको बताया कि संस्कृत में जो साहित्य, संस्कृत की जो काव्य परंपरा है, इस काव्य परंपरा में सबसे पहला नाम आता है आचार्य अश्वघोष का। अगर हम लोग दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से अगर अश्वघोष की बात को अगर समझे, तो शुरुआती दिनों में तो लोग ऐसा मानते थे कि ये हीनयानी संप्रदाय के आचार्य हैं, लेकिन उनका जो सौदारनंद और बुद्धचरित में उन्होंने जो रचना की है, ये सारी रचनाएं ये हीनयानी परंपरा से लगती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इनको स्पष्ट, थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखना अगर शुरू करें, तो फिर हमारी समझ में आता है कि सौदारनंद और बुद्धचरित ये महायान की परंपरा का बीजारोपण है, जो अश्वघोष ने इन दो महाकाव्यों के द्वारा किया है। तो बुद्धचरित में भी ये बात दिखाई देती है और सौदारनंद में भी। अश्वघोष बुद्ध को क्या मानते हैं? तो अश्वघोष ने बुद्ध के लिए जिन शब्दों को गढ़ा है, वो शब्द है, देखो, स्वयंभू। ये शब्द तथागत बुद्ध के लिए अश्वघोष ने इस्तेमाल किया। फिर दूसरा वे शब्द इस्तेमाल करते हैं जगतपति। जगतपति, जहां से जगन्नाथ ये शब्द भी आता है, जगतपति। तीसरा एक शब्द जो इसमें आता है, महायान समाश्रित सर्वधर्माधिप और सर्वलोकाधिप प्रभु। इन शब्दों के साथ अश्वघोष ने बुद्ध को बुद्धचरित में रखे हैं। तो बुद्धचरित में ही उनका स्पष्ट कथन है कि इस उत्कृष्ट महायान का सब लोगों के कल्याण के लिए सब बुद्धों ने प्रचार किया है। महायानी परंपरा का जो साहित्य है वो इससे पहले कहीं नहीं मिला, लेकिन यहां से उसकी वैचारिक जो नींव है वो अश्वघोष ने रखी है। अगर इस दृष्टि से या फिर इस दृष्टि को ध्यान में रखकर हम लोग अगर देखें, तो अश्वघोष ये हीनयानी विचारों से शायद संतुष्ट ना रहे हो, और इसलिए उन्होंने महायानी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र सौदारनंद और बुद्धचरित के बाद की कृति है, जो एक महायानी साहित्य के रूप में बौद्ध परंपरा में दिखाई देती है। अश्वघोष अपनी दार्शनिक चिंतन को जब लोगों के सामने रखते हैं, तो एक बात बताते हैं कि निर्वाण विचार मनुष्य निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर वैसे ही शांत हो जाता है जैसे तेल एवं वर्तिका आदि के समाप्त होने पर प्रदीप। अश्वघोष कहते हैं कि
जैसे तेल या बाती का समाप्त हो जाना, इससे जो प्रदीप शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही निर्वाण विचार, ये मनुष्य का निर्वाण है। वो शांत हो जाना, ये उसकी बात है। अश्वघोष जब अपनी इस बात को सौदानंद में रखने की कोशिश करते हैं, तो उसे बड़ा विश्लेषण देते हैं उसका, और वे कहते हैं कि दीप बूझने पर पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि किसी अन्य स्थान में नहीं जाता, अपितु तेल समाप्त हो जाने पर वो वहीं का वहीं शांत हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार साधना में संलग्न मनुष्य निर्वाण प्राप्त होने पर कहीं अन्यत्र नहीं जाता, उसके क्लेशों के क्षीण हो जाने पर केवल शांत मात्र हो जाता है। इस उक्ति के साथ, इस उपमा के साथ सौदानंद में निर्वाण को परिभाषित किया है आचार्य अश्वघोष ने। वे कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त होने पर वो कोई अन्यत्र कहीं चला नहीं जाता, उसको जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि भाई निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब कहीं चला गया, नहीं, वो वही होता है, बस उसके क्लेशों को शांत कर लेता है, उसके आश्रव टूट जाते हैं, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो होता वही का वही है, वो शांत मात्र हो जाता है। ये जो परंपरा है समझाने की, ये परंपरा अश्वघोष से बौद्ध साहित्य से जुड़ी है। इसे बहुत विस्तार से लिखे हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं दर्शन शास्त्र के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य। उन्होंने, उनकी पुस्तक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। इसमें बड़े विस्तार से उन्होंने इन दार्शनिकों का वर्णन किया है। आपको ये जो आपके पास भी हम लोग इस तरह का ये परिचय जो पहुंचा रहे हैं, इसमें ये भी आधार है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य सर का जो अध्ययन है, उनका जो शोध है, उस शोध का भी आधार है। डॉक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया है, और उन्होंने ये शोध, ये जो अध्ययन है, ये बड़ा शोध करके किया है। और उनका बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में, बौद्ध दार्शनिकों के परिचय के क्षेत्र में ये उनका एक बड़ा योगदान है कि एक जगह उन्होंने इन सारे दार्शनिकों का परिचय लेकर आए। अश्वघोष इस बात के लिए भी बड़े परिचित है कि महायान सूत्रालंकार विज्ञानवाद, ये अश्वघोष के मतलब श्रद्धोत्पाद शास्त्र और उनका सूत्रालंकार, ये दोनों ग्रंथ विज्ञानवाद के प्रमुख शिक्षक माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन की परंपरा में विज्ञानवाद जो है, उसके ये मूल ग्रंथ माने जाते, शिक्षक ग्रंथ, कि किसी और शिक्षक की जरूरत नहीं। अश्वघोष का श्रद्धोत्पाद और सूत्रालंकार, इन दोनों को अपने साथ रखें तो ये शिक्षक का काम करते हैं। और इसमें एक बात बताई गई है कि नदी, पर्वत, वृक्ष, जीव जंतु, ये सब विज्ञान स्वरूप है। ये समस्त वस्तु, ये विज्ञान का ही विकार है, विज्ञान के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। ये विज्ञानवाद की मूल शिक्षा है। इस विज्ञान प्रवाह के पीछे यदि कोई शाश्वत तत्व है तो उसका उत्तर अश्वघोष ने भावात्मक दिया था। और उनका विचार है कि विज्ञान संतान के पीछे जो विश्व तत्व है, उसे अश्वघोष ने भूततत्वता नाम दिया है। भावात्मक बात करते हैं अश्वघोष। और ये भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का उस वक्त का एक बड़ा ही अच्छा प्रतिबिंब था, जो दर्शन में आया, और दर्शन में इस सूक्ष्मता के साथ और बड़े विस्तार के साथ आया। ये बड़ा सूक्ष्म दृष्टिकोण लेकिन बड़े विस्तार के साथ आया, और उसमें विज्ञान कुछ कुछ उत्पन्न देखते हैं। इसमें जो विज्ञान है, ये थोड़ा थोड़ा उत्पन्न दिखाई देता है। फिर वे एक बात कहते हैं, वह न सत है, न असत है, न एक है, न अनेक है, जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई एक भी नहीं है और कोई अनेक भी नहीं है। इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका ना आरंभ है ना अंत है। इसका कोई ऐसा बिंदु नहीं है
कि यहां से ये शुरू होता है, इसका कोई बिंदु नहीं है कि यहां ये पहुंचता है। ये बस बनता चला जा रहा है सदियों से। और यही बात अश्वघोष ने अपने इस पुस्तक में बड़े ही विस्तार के साथ लिखे हैं। एक और बात इसमें आती है कि अविद्या के मुक्त होने पर भूत तत्वता का विश्व तत्व का वास्तविक रूप प्रकट होता है और अविद्या के कारण चंचल चित्त में लहरें उठती है। हमारे मन में जो चल विचल होती रहती है, अविद्या के कारण होती है। जब चित्त के शांत होने पर वस्तुओं की अनेकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और इसलिए इस दृष्टि में जो तथागत बुद्ध जो सिखाते हैं, उस सीख को काव्य के रूप में, दृष्टांतों के रूप में, उसके समग्रता के रूप में जो अश्वघोष समझाए हैं, ये समझ उन्होंने विकसित की। एक और बात जो सौदारनंद में अश्वघोष लिखते हैं कि जीवन मुक्त बोधिसत्व शांत और शिव धर्म का साक्षात्कार करके नैष्ठिक और अच्युत पद प्राप्त कर लेता है। बोधिसत्व अपना जीवन यापन करते 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 एक दिन जब उस निब्बाण को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कार्य श्रेष्ठ शेष नहीं होता है, तब उसके लिए कुछ नहीं बचता। वह दयालु अपनी मुक्ति या निर्वाण को कामना न करता, लोक संग्रह के लिए, अज्ञानी लोगों की मुक्ति के लिए और इससे भी बढ़कर प्राणियों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। बोधिसत्व जब निब्बाण को प्राप्त कर लेता है तो केवल उसके सामने, उसके नजरों में बस एक ही बात होती है, और वो ये जो अज्ञानी लोग हैं इनकी मुक्ति की बात। तो बोधिसत्व का जीवन, निब्बाण की प्राप्ति और तथागत बुद्ध की जीवनी का एक काव्यात्मक वर्णन, एक साहित्यिक वर्णन, ये सब कुछ अश्वघोष लेकर आए, जिसमें अश्वघोष का दर्शन अंतर्भूत ना हो ऐसा महायान दर्शन के किसी भी मत का कोई भी सिद्धांत नहीं है। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि महायानी मत का जो विस्तार हुआ है, जो विश्लेषण हुआ है, वो अश्वघोष के नेतृत्व में है। हम इस समय ये जो परिचय है दार्शनिकों का, बौद्ध दार्शनिकों का, ये परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि इसे बहुत विस्तार से सुनना है, पढ़ना है, तो जरूर अश्वघोष का चरित्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन बौद्ध दार्शनिकों की परंपरा में एक बड़े ही महत्वपूर्ण आचार्य और बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य, एक प्रसिद्ध उपदेशक, नाटककार, कवि, महाकवि, इस रूप में अश्वघोष का परिचय आता है। यहां हम लोग रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।